कैलाश पर्वत, जो कि तिब्बत में स्थित दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसके रहस्य आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत 4 मुख्य धर्मों का केंद्र है, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। इन चारों धर्मों में कैलाश पर्वत को सबसे पवित्र स्थल माना गया है। वैसे तो इन सभी धर्मों में कैलाश पर्वत की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो कैलाश पर्वत भगवान शंकर का घर माना जाता है। इसके अनुसार भगवान शिव अपने परिवार के साथ इस पर्वत के ऊपर रहते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत हमारी धरती के नॉर्थ पोल व साउथ पोल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और साथ ही यह पर्वत हमारे हिमालय का केंद्र भी है। बहुत से वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत हमारी धरती का केंद्र है, जो कि हमारी धरती के जीवन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस पर्वत के काफी रहस्यमय होने का इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। हालांकि कोई भी इंसान इस पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है या तो फिर वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है या फिर उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे कि कोई भी इंसान इस कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ पाता, और नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के ऊपर ऐसा क्या देखा जिससे कि उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर है। साथ ही इस पर्वत के पश्चिम और दक्षिण दिशा में 2 झीलें हैं, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर मौजूद हैं, जिसमें पहली झील को मानसरोवर झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पानी काफी ज्यादा साफ व मीठा होता है। इस झील का आकार बिल्कुल सूर्य की तरह दिखाई देता है, जो कि सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। और वहीं दूसरी झील को राक्षस ताल झील के नाम से जाना जाता है, जिसका पानी हर टाइम खारा रहता है और इसका आकार बिल्कुल चांद की तरह दिखाई देता है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं से 4 अलग अलग नदियां निकलती हैं। इसमें है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु एंड घाघरा। और इन्हीं नदियों से आगे चलकर भारत में गंगा व अन्य कई नदियों का निर्माण होता है। इनमें से बहुत सी नदियां चाइना, भारत व पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। वैसे तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तकरीबन 8850 मीटर है। वहीं कैलाश पर्वत की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई तकरीबन 6638 मीटर है, यानी कि तकरीबन कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कैलाश पर्वत के ऊपर कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। जबकि वहीं माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इस पर अभी तक 5000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। हालांकि बहुत से लोग इस पर अपने अलग अलग दावे करते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर्वत के चारों ओर काफी हाईली रेडिएशन है, और जब भी कोई इंसान इस पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो वह इस हाईली रेडिएशन को नहीं सहन कर पाता, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और यही एक कारण है कि कोई भी पर्वत आरोही आज तक इस पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ पाया है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से वैज्ञानिकों का यही मानना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना असंभव है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान ने कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा ही असफल रहे हैं। दरअसल 1926 के समय में ब्रिटिश पर्वत आरोही ह्यू रिटलेच और आरसी विल्सन ने कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया और वो अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंच गए, जहां पर उन्होंने कैलाश पर्वत के उत्तरी किनारे पर चोटी की ओर जाने के लिए एक रास्ता भी ढूंढ लिया। विल्सन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जैसे ही वो सोच रहे थे कि वे इस रास्ते से कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ेंगे तो कैलाश पर्वत के ऊपर से एक बड़ी सी लैंडस्लाइड हुई, जिसने ऊपर जाने का रास्ता पूरे तरीके से बंद कर दिया। और साथ ही वहाँ पर काफी तेज बर्फबारी भी होने लगी, जिससे कि उनका उस पर्वत के ऊपर चढ़ना बिल्कुल असंभव हो गया और उन्हें वहीं से ही वापस आना पड़ा। इसके अलावा रशिया के भी कई पर्वतारोहियों ने इस कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी बिल्कुल इसी तरह का ही था। दोस्तों, कैलाश पर्वत का एक और रहस्य भी है कि इस पर्वत के चारों ओर टाइम काफी तेजी से चलता है, यानी कि जितने आपके नाखून 1 महीने में बढ़ते हैं उतने 1 दिन में ही बढ़ जाएंगे, और साथ ही आपके बाल भी काफी बड़े होने लग जाएंगे। यानी कि ये माना जा सकता है कि कैलाश पर्वत के आसपास आपकी उम्र काफी तेजी से बढ़ती है। इससे जुड़ी एक घटना भी मौजूद है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल 1980 के दशक में एक पर्वत आरोही के दल को इस पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए चाइना ने परमिशन
परमिशन दी। पर्वत आरोही के इस दल में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रशियन पर्वत आरोही मौजूद थे और साथ ही इस दल में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग मौजूद थे। जब इन लोगों ने इस पर्वत की ओर चढ़ाई करनी शुरू की तो अगले 1 हफ्ते तक इनका कोई भी अता पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्हें सभी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। दरअसल पर्वत की चढ़ाई करने गए सभी पर्वतारोही दिखने में बिल्कुल अलग तरीके से नजर आ रहे थे। उनकी आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थी और उनके बाल भी सफेद हो चुके थे, यानी कि वो दिखने में बूढ़े लग रहे थे और साथ ही उनकी मानसिक स्थिति भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हालांकि उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उन सभी की मौत हो गई थी। इस घटना को देखकर वैज्ञानिक भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। हालांकि साल 1980 के दशक में इस पर्वत के ऊपर चढ़ाई पर रोक लगा दी थी। इस पर्वत के ऊपर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई थी, जब चाइना ने स्पेन की एक टीम को इस पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए परमिशन दी थी। लेकिन उसके बाद कई देशों के लोगों की धार्मिक आस्था के चलते चाइना को इस पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए परमानेंटली बैन लगाना पड़ा। लेकिन ये भी माना जाता है कि 11वीं सदी में तिब्बती बौद्ध योगी मेलारेपा ने इस पर सक्सेसफुली चढ़ाई की थी, ऐसा तिब्बत के बौद्ध भिक्षु बताते हैं। हालांकि इस रहस्यमय पर्वत के ऊपर काफी हाईली रेडिएशन होने के बावजूद भी बौद्ध साधु मेलारेपा इस पर्वत के ऊपर आखिर कैसे चढ़ पाए और इसके पीछे का सच आखिर क्या था, ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। लेकिन इस पर्वत के ऊपर किसी भी इंसान का चढ़ना असंभव माना गया है। दोस्तों, बहुत से वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर हिम मानवों की मौजूदगी है और दुनिया के 25 से ज्यादा वैज्ञानिक ऐसा दावा करते हैं। वैज्ञानिकों को कैलाश पर्वत के आसपास वहाँ की रिसर्च करते समय वहाँ मौजूद बर्फ के ऊपर कुछ पैरों के निशान भी मिले हैं, जो कि किसी आम इंसान के नहीं लगते और न ही वे किसी बड़े जानवर के पैरों से मैच खाते हैं। ऐसे में हिम मानवों के वहाँ मौजूद होने की संभावनाएं और भी ज्यादा अधिक हो जाती है, लेकिन इससे जुड़ा ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आ पाया है। दोस्तों, इस जगह पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये भी है कि जब भी आप इस कैलाश पर्वत के आसपास या फिर मानसरोवर झील के आसपास अगर आप आते हो तो आपको एक अजीब तरीके की आवाज सुनाई देगी और इसे ध्यान से सुनने पर किसी डमरू के बजने की आवाज या फिर कुछ को तो ओम की आवाज भी सुनाई देती है। इस पर यदि वैज्ञानिकों की माने तो ये आवाज बर्फ के धीरे धीरे पिघलने की भी हो सकती है या फिर प्रकाश व ध्वनि के मिलन के कारण ही ओम जैसी आवाज उत्पन्न होती होगी। लेकिन इस आवाज का असली सच आखिर क्या है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, इस अद्भुत जगह पर एक चौंका देने वाला दावा ये भी किया जाता है कि इस पर्वत के ऊपर 7 रंग की लाइट आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है। हालांकि इस पर नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती की जब मैग्नेटिक फोर्स जब आसमान से मिलता है तो इस तरह की लाइटें कैलाश पर्वत के ऊपर आसमान में दिखाई देती हैं। हालांकि इस लाइट को लेकर और भी कई अलग अलग दावे किए जाते हैं। 1999 में रशिया के एक डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्तसिव ने तिब्बत में कैलाश पर्वत के ऊपर काफी अधिक रिसर्च करने के बारे में सोचा। साथ ही वे अपनी टीम के साथ तिब्बत में कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंच गए। उनके साथ कई जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट एंड हिस्टोरियन मौजूद थे। कैलाश पर्वत के ऊपर काफी अधिक रिसर्च करने के बाद रशिया के डॉक्टर ने ये बताया कि कैलाश पर्वत इतिहास के मानवों द्वारा निर्मित एक पिरामिड है कि कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और साथ ही वे ये भी बताते हैं कि इस पिरामिड का संबंध गिजा व टियोटिहुकन के पिरामिडों से है। रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्तसिव वेयर डू वी कम फ्रॉम नामक अपनी बुक भी पब्लिश करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि रात के सन्नाटे में अपने साथियों के साथ जब कैलाश पर्वत के नजदीक वे मौजूद थे तो इस पर्वत के अंदर से उन्हें कई हाफने की आवाजें व पत्थर गिरने की आवाजें सुनाई देती थी, जिससे कि उनका ये भी मानना था कि इस कैलाश पर्वत के अंदर कई उन्नत सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं, जो कि अंदर निवास कर रही हैं। हालांकि ठोस सबूत न होने के कारण उनका ये दावा कभी भी सच साबित नहीं हो सका। इसके अलावा एर्नेस्ट मुल्तसिव अपनी बुक में और भी कई किस्सों का जिक्र करते हैं। रशियन डॉक्टर ने अपनी रिसर्च के दौरान कई तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं से भी मुलाकात की थी। उसके बाद उन बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें ये बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्तियों का निवास है, जिसमें तपस्वी आज भी अपने आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। हालांकि इस पर्वत के बारे में कुछ भी दावे किए जा रहे हो, लेकिन ये पर्वत आज भी एक रहस्य बना हुआ है और दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इस पर्वत के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? अपनी इमेजिनेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।